हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं सागरिका। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। रणवीर दीपिका की एलिज रिलेशनशिप पर कैसे लगा पादुकोण फैमिली के अप्रूवल का थप्पा। डब्बू की कैलेंडर लॉन्च पार्टी को किन स्टार्स की जूसी गॉसिप ने बनाया मसालेदार। भट्ट कैम की नई खोज ने दिखाए कौन से नए तेवर। खतरे में है अपने शो के मेकर्स से किया हुआ सलमान का एक कमिटमेंट। और साथ ही बताएंगे विराट ने किसके लिए रखी अनुष्का स्टारर पीके की स्पेशल स्क्रीनिंग। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत दीपिका और रणवीर की रिलेशनशिप के नए अपडेट के साथ। खबर बड़ी इसलिए है क्योंकि कुछ रीसेंट पिक्चर्स से प्रूफ होता दिख रहा है कि कहीं पादुकोण फैमिली ने इन दोनों स्टार्स की रिलेशनशिप पर अप्रूवल का थप्पा तो नहीं लगा दिया। क्या है ये पूरा किस्सा? लेट्स फाइंड आउट। अब तक दीपिका पर रणवीर सिंह का हक जताना कुछ और था और इन पिक्चर्स के सामने आने के बाद बात हो गई है कुछ और ही। ये पिक्चर सीधे बेंगलुरु से आई हैं 5 जनवरी यानी दीपिका के बर्थडे पर। उनकी मॉम उज्ज्वला और सिस्टर अनीशा के साथ एक शॉपिंग मॉल में क्लिक की गई इन पिक्चर्स की सबसे खास बात ये है कि यहाँ रणवीर सिंह भी दीपिका के साथ एक ही फ्रेम में नजर आ रहे हैं। और इन पिक्चर्स में पूरी फैमिली के साथ दीपिका के बर्थडे पर हुई शॉपिंग में रणवीर सिंह की मौजूदगी इस बात का इशारा कर रही है कि क्या उन्हें दीपिका की फैमिली से एक्सेप्टेंस मिल गया है। गौर करने वाली बात यह है कि बेंगलुरु की इन शॉपिंग पिक्चर्स के अलावा रिसेंटली रणवीर दीपिका के न्यू ईयर वेकेशन की कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया में वायरल हुई थी, जिनमें रणवीर सिंह दीपिका का लगेज कैरी करते नजर आ रहे थे। और अब दीपिका के बर्थडे पर पादुकोण फैमिली के साथ रणवीर की प्रेजेंस की ये ताज़ा तस्वीरें सबके सामने आ गई हैं। ऐसे में अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले वक्त में इन दोनों के लिंकअप रूमर्स में क्या कुछ एडिशन हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। हर साल पूरा बॉलीवुड और फैंस अपने फेवरेट स्टार्स को दब्बू रत्नानी की नजर से देखने का इंतजार करते हैं और मंडे को दब्बू के उसी कैलेंडर लॉन्च की एक धमाकेदार पार्टी रखी गई और हम आपके लिए लेकर आए हैं इस पार्टी की हाइलाइट्स। आ गया है यह 2015 का मोस्ट अवेटेड कैलेंडर। डब्बू रत्नानी के लिए बॉलीवुड स्टार्स ने किया पोज। मंडे को इस कैलेंडर लॉन्च के मौके पर डब्बू को सपोर्ट करने पहुंचे तमाम बॉलीवुड स्टार्स। लेकिन कई टॉप बॉलीवुड स्टार्स की प्रेजेंस वाली डब्बू रत्नानी की इस कैलेंडर लॉन्च पार्टी की शुरुआत इस इवेंट की सबसे बड़ी हाईलाइट से हुई, जो थी शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा की एंट्री एंड एग्जिट की टाइमिंग्स, जिसमें बस थोड़ा सा ही अंतर था। और वहां मौजूद सोर्सेज की माने तो दोनों की टाइमिंग का ये डिफरेंस किया गया था डेलिबरेटली प्लान। जी हाँ, जूम को सोर्सेज से पता चला है कि डब्बू रत्नानी की कैलेंडर लॉन्च पार्टी में प्रियंका अराइव्ड आफ्टर SRK लेफ्ट द वेन्यू, जबकि पीसी की टीम पार्टी में पहले से ही मौजूद थी। और शायद पीसी की टीम को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी, जैसे ही शाहरुख एग्जिट लें उन्हें बता दिया जाए। और हुआ भी वही। जैसे ही किंग खान ने मीडिया से छुपकर पीछे से एग्जिट मारी, पीसी ने ले ली पार्टी में एंट्री। Isn't that weird? Well, अब दोनों के यहाँ एक दूसरे को अवॉइड करने का रीजन भले जो भी हो, पर इतना क्लियर होता दिख रहा है कि रिसेंटली आया इन स्टार्स की एक दूसरे से दूरी रखने का ये दूसरा किस्सा है। हाल ही में खबर थी कि एक शो में पीसी की परफॉर्मेंस को SRK ने अवॉइड कर दिया था और अब डब्बू के कैलेंडर लॉन्च पर भी दोहराया गया है वही किस्सा। और अगर इस किस्से को छोड़ दिया जाए तो यहाँ हमें मिले कुछ बेस्ट मोमेंट्स, जिसमें शाहरुख खान ही नहीं प्रियंका चोपड़ा का भी हमें यहाँ फोटोग्राफर वाला अवतार देखने को मिला। अब भला ऐसा होता भी क्यों ना, आखिर डब्बू का कैलेंडर लॉन्च जो है तो इन स्टार्स के अंदर का फोटोग्राफर तो निकलकर बाहर आना ही था। यार डब्बू के सारे ही अच्छे होते हैं एंड ही मेक्स अस लुक मच बेटर देन जैसे हम हैं, तो मुझे अपना बहुत अच्छा लगता है बिकॉज ये फोटो एक्चुअली हमने फोटो शूट में नहीं की थी,
फिल्म शूट करने से पहले मैं डब्बू को रात को बुलाया 3 बजे। मैं कहा यार मैं हैप्पी न्यू ईयर के लिए बॉडी बना रहा हूँ। सो दिस इज़ एक्चुअली अ पार्ट ऑफ दैट। सो इट्स नॉट रियली पोज इट वाज अ टेस्ट। And if his test pictures look so good, much better than I actually look. It was great. It's always fun. Every year it's the same thing. We come, we meet friends, check out pictures of colleagues and amazing shots that Dabbu has done. And now it's been 10 years, so it's great. Okay, आप तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। आपको कोई पसंद आया अंदर कोई फोटोग्राफ? मुझे बहुत सारे photographs अच्छे लगे. I really liked Varun's picture. I really liked Alia's picture, Parniti and Shraddha Kajol. I liked सिद्धार्थ's picture, रणवीर's picture, they're all very nice. वैसे अगर इस इवेंट की बात की जाए तो डब्बू का ये कैलेंडर लॉन्च था बेहद धमाकेदार। यहाँ हमें नजर आए शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा, अभिषेक बच्चन, बिपाशा बासु, वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, अली जाफर, जैकलिन फर्नांडिस, मधुर भंडारकर, एली अवराम, तनीषा, गुलशन ग्रोवर और अर्जुन रामपाल जैसे कई बॉलीवुड सिलेब्स। इनके अलावा हमने यहाँ शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे को भी स्पॉट किया, जो डब्बू को सपोर्ट करने पहुँचे थे अपने बेटे आदित्य ठाकरे के साथ। और नजर आए इन सभी सिलेब्स ने डब्बू के कैलेंडर की जी भरकर तारीफ की। How was the collection inside of Dabbu Ratnani? It was very exciting because, you know, I mean, like, this is the first time I'm on his calendar, and this is like it was a call I did not expect. But seriously, I mean, I'm so honored to be on it. So honored. Very good. पहली बार फीचर हो रही हूँ डब्बू रत्नानी के कैलेंडर में और एक अचीवमेंट टाइप की फीलिंग है, सो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे रणबीर का शॉट बहुत पसंद आया, मिस्टर बच्चन का और ऐश्वर्या का बहुत पसंद आया। बहुत ही अच्छा। ये तीसरे साल है जब मैं यहाँ पे आया हूँ एंड डब्बू इज़ अ फ्रेंड एंड समवन आई वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ एंड आई रियली एंजॉय शूटिंग विद। ये बहुत इम्प्रॉम्प्टू शूट था, जैसे मैं सबसे कह रहा हूँ कि ये बदलापुर के सेट पे लिया गया है। बदलापुर स्टेशन में आई वाज वॉकिंग एंड डब्बू हैपेंड टू ही केम देयर। बहुत ही ईरी सेटिंग इट हैज़, अ वेरी लोनली फील एंड रघु जिसका किरदार में निवारो आई थिंक उसके साथ काफ़ी अच्छी तरह जाता है। डब्बू रत्नानी एक ऐसे फोटोग्राफर हैं विच गोज सिनोनिमस विद द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। जब से मेरी शुरुआत हुई है बिजनेस में, डब्बू रत्नानी कैलेंडर हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ माई लाइफ एवरी ईयर। साल खत्म नहीं होता है जब तक मैं डब्बू के लिए शूट नहीं करती हूँ। वही बात करें डब्बू की तो हर साल बॉलीवुड के लिए अपने खूबसूरत कैलेंडर का तोहफा लाने वाले डब्बू ने अपनी फीलिंग एक्सक्लूसिवली जूम के साथ शेयर की। More than anything, they love other actors' pictures as well, so which is encouraging. And other people said that, you know, it's the best calendar till date. That's what matters the most, because we do this calendar to evolve and to push ourselves to the next level from where we started to the 15 years journey, and this is the 16th year. So to outdo your own work becomes the biggest challenge. I think we've achieved that. Well, we hope जिस तरह इस कैलेंडर लॉन्च पर डब्बू को बॉलीवुड स्टार्स से सपोर्ट मिला, बाकी बॉलीवुड स्टार्स और ऑडियंसेस को भी डब्बू का ये न्यू ईयर गिफ्ट जरूर पसंद आएगा। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। महेश भट्ट और उनका बैनर बॉलीवुड को कई बड़े स्टार्स दे चुका है, पर अब की बार महेश भट्ट जो हीरा तराश लाए हैं वो लगता है कुछ ज्यादा ही चमकदार और नुकीला है, और इसका सबूत मिला है हमें उनकी फिल्म के एक सॉन्ग लॉन्च इवेंट पर। You like the word smooch, no? Smooch, 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 smooch. Smooch, smooch, smooch. Happy? Okay, सपना Happy? अग्रेसिव क्यों हो रही है? हम तो सिर्फ एक्टिंग की भी बात कर रहे हैं, रोमांस की भी बात कर रहे हैं, जो हमें स्क्रीन पे दिखा तो अभी आपने बोला नहीं, you just said smooch. ये है महेश भट्ट की नई खोज सपना पब्बी, और ये तो आपको नजर आ ही गया होगा कि अपने करियर की शुरुआत में ही कितनी बोल्ड और कॉन्फिडेंट है सपना। You like the word smooch, no? Smooch, 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 smooch. Smooch, smooch, smooch. Happy? Okay, सपना Happy? अग्रेसिव क्यों हो रही है? हम तो सिर्फ एक्टिंग की भी बात कर रहे हैं, रोमांस की भी बात कर रहे हैं, जो हमें स्क्रीन पे दिखा तो अभी आपने बोला नहीं, you just said smooch. जी हाँ, वैसे तो महेश भट्ट और उनके बैनर ने पारखी बनकर अब तक इंडस्ट्री में जितने भी चमचमाते स्टार्स दिए हैं, सब ने अपनी काफी चमक बिखेरी है। लेकिन लगता है महेश भट्ट जिसे लॉन्च करने जा रहे हैं वो है कुछ ज्यादा ही ब्राइट स्टार, और लगता है अपने स्टार की तपिश से खुद महेश भट्ट भी वाकिफ है। इसलिए जब मीडिया से क्वेश्चन एंड आंसर्स के दौरान बात बढ़ने लगी तो महेश भट्ट ने अपनी इंटेलिजेंस यूज करके इशू को ही डाइवर्ट कर दिया। Acting तो अभी आपने बोला नहीं, you just said smooch. मैंने एक्टिंग भी बोला, मैंने नहीं, रोमांस बोला, मैंने No. एक्टिंग बोला। you said smooch. Don't say smooth. Okay, now this smooch thing is boring.
अच्छा, वी हैव किसी ने अभी कहा था कि हमारे म्यूजिकल टीम का कोई रिप्रेजेंटेटिव है नहीं श्रीधर के होते हुए, तो बड़ी खुशी से मैं कहता हूँ अंकित यहाँ पर हमारे साथ है। अंकित आइए जरा। पर अब जब सपना हकीकत में एक फिल्म की लीडिंग एक्ट्रेस बनकर दुनिया के सामने आ रही है, तो क्यों ना बॉलीवुड फैंस को दिखा दिया जाए कि सपना मीडिया इंटरैक्शंस की कितनी जबरदस्त तैयारी करके आई है। Take over the world, huh? Take over the world and everything and capture everything, especially every man. Well, Karan solves all my problems and Karan helps me portray Meera, and that's my purpose in Khamoshiyan. So yes, over these two. So what have you two to say about it? Like, she's actually disowning you guys and just choosing a director. They're just tools. No, I won't elaborate. You'll have to find out on 30th of Jan. One person who doesn't listen, and that is why she has been cast in this film for what she is. Can you be coached, my dear? No. तो देखा आपने महेश भट्ट की न्यू एक्ट्रेस सपना किस कदर एक्सपर्ट हैं मीडिया इंटरैक्शंस के लिए। वैसे अब बात इस इवेंट की भी कर ली जाए। दरअसल मौका था फिल्म खामोशियां के सॉन्ग लॉन्च का, और ये सॉन्ग लॉन्च हुआ काफी इंटरेस्टिंग वे में, और यहाँ पर मौजूद सबने अपना अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया। It's an erotic thriller, and as I said, the 21st century embodiment of female Shakti form is here, that she's here. And she is the one who is going to step out of what is called the desire as defined by the men. Bhige Hoth Tere was a song which kind of set the nation ablaze in the dawn of the 21st century. But that was essentially the Imran Hashmi construct. But here it is Bhiglu. It is the woman who says, even I shall pursue carnal gratification on my terms, not as decided by the men. That's essentially what is different about this film. We are starting the year with a film like Khamoshiyan. As Bhatt was saying, this is a film that's going to actually appeal to all the youth. I think this is a film that's going to speak to women. And I think this is a film therefore has a very, very wide appeal. But center of attraction तो रही सपना। चलिए सपना, आप अपने कैरेक्टर के हिसाब से अच्छा एक्ट कर रही हैं। We hope आपकी ये अदा ऑडियंस को थिएटर्स तक ले जाएगी। For Chetna Singh, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद बताएंगे किक के बाद सलमान खान ने अपने किस फेवरेट स्टार को दिया दोबारा साथ काम करने का मौका। अब तक फिल्म स्टार्स ही अपने और अपने फ्रेंड्स की फिल्म की स्क्रीनिंग्स रखते आए हैं, पर रिसेंटली विराट ने रखी अनुष्का स्टारर पीके की एक स्पेशल स्क्रीनिंग। किसके लिए? जानने के लिए देखिए हमारी ये स्टोरी। लव इज इन द एयर, और इन दिनों बॉलीवुड के क्यूट कपल अनुष्का शर्मा और उनके क्रिकेटर व्यू विराट कोहली के प्यार जाहिर करने का तरीका दिन ब दिन अलग अलग होता जा रहा है और बढ़ते चला जा रहा है। जहां अनुष्का शर्मा blushes on Virat Kohli's mention, तो वहीं विराट says it clear at events that there's nothing to hide what's going on between him and Anushka। और धीरे धीरे ये प्यार की केमिस्ट्री बढ़ती चली जा रही है। कैसे? Just listen up to this news। सोर्सेज की माने तो विराट कोहली ने अपनी गर्लफ्रेंड अनुष्का शर्मा की फिल्म पीके की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी for his team members in Australia। Isn't that so sweet of Mr. Kohli to do so? Further, we also got to know that इस स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए अनुष्का ने भी विराट को अकम्पनी किया था, और इस फिल्म को देखने के बाद the Indian cricketers were in awe of Anushka's performance and were also praising her a lot for PK। We are sure that it might have been a moment of pride for Virat Kohli to see his girl getting so many praises for her hard work। For Kunal Mandekar, Zoom, Mumbai। सनी लियोनी के चाहने वालों के लिए है एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर, क्योंकि हमारी नेक्स्ट स्टोरी आपको देगी सनी के कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स का कंप्लीट अपडेट। Sunny Leone is all set to prove her worth in Bollywood, and that's why the actress is not only ready to do more and more films, but also ready to work with new talent in the industry। सोर्सेस से पता चला है कि सनी लियोनी ने बेईमान इश्क नाम की एक फिल्म साइन की है, जिसमें उनके ऑपोजिट एक न्यू कमर पेयर्ड हैं। इस फिल्म के लिए सनी लियोनी is getting a decent amount, and the overall budget of this film is 4 crore। Not even that,
Sunny Leone is readily accepting as many offers that comes her way and is completely okay to work in innumerable projects at one time. The actress is very much determined and focused towards her work. And after looking at the efforts Sunny Leone is putting for her career, hope her hard work gets noticed. For Kunal Mandekar, Zoom, Mumbai. बिग बी के घर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। क्या है इसका रीजन? देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। लास्ट संडे अमिताभ बच्चन के घर जलसा के बाहर बड़ी तादाद में भीड़ जमा हो गई थी जस्ट टू कैप्चर अ ग्लिम्स ऑफ द लेजेंडरी एक्टर. And it was a difficult time for Big B's security as well as for the Mumbai police to control this crowd, जिसकी वजह से chaos create हो गया था जलसा के बाहर. इतना ही नहीं, अमिताभ बच्चन के इन फैंस की वजह से पुलिस को उस एरिया के ट्रैफिक को कंट्रोल करने में मुश्किल हो रही थी. इसीलिए this time Mr. Bachchan thought about controlling the situation by tightening his security outside Jalsa. Big B has increased his security on Sundays to follow the tradition of meeting the fans in a safe way. We hope that this Sunday, Big B doesn't have to face all these problems while meeting his fans. For Chetna Singh, Zoom, Mumbai. रिसेंटली सुनने में आया था कि बजरंगी भाईजान में किक के एक स्टार को एंट्री मिलने जा रही है और जूम आप तक लेकर आ गया है खुद सलमान के उसी फेवरेट स्टार से इस बात का कंफर्मेशन. कबीर ने उनको बताया कि इस रोल में हम नवाज को सोच रहे हैं तो वो बहुत खुश हुए, बहुत अच्छा लगा उनको कि टकली यहाँ बहुत सही रहेगा, तो ऐसा मैंने सुना था. जो गॉसिप में सुनाई दिया वो बिल्कुल सही था. किक के बाद अब बजरंगी भाईजान में भी सलमान खान के साथ नजर आएंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी. जी हाँ, लगता है नवाजुद्दीन बन गए हैं सलमान खान के क्लियर फेवरेट और इसका सबूत मिला है किक के बाद बजरंगी भाईजान में नवाज की एंट्री से. लेकिन उनकी इस एंट्री से पहले खुद फिल्म के डायरेक्टर कबीर खान ने सलमान से नवाज को कास्ट करने के बारे में सजेशन दिया और आगे क्या हुआ ये आप खुद नवाज से ही सुन लीजिए. कबीर ने उनको बताया कि इस रोल में हम नवाज को सोच रहे हैं तो वो बहुत खुश हुए, बहुत अच्छा लगा उनको कि टकली यहाँ बहुत सही रहेगा, तो ऐसा मैंने सुना था. वैसे नवाज ने बजरंगी भाईजान में सलमान खान के साथ काम करने की बात तो खुद ही कंफर्म कर दी, लेकिन साथ ही साथ ये क्लियर करना नहीं भूले कि सलमान खान से उनका इक्वेशन प्रोफेशनल ग्राउंड पर ही है. मेरा किक में भी बहुत ही प्रोफेशनल रिलेशनशिप रही है. बिल्कुल भी ऐसा नहीं रहा कि मैं बस काम के वक्त बात होती थी, उसके अलावा एक दो बार उन्होंने बुलाया वहीं पे वैनिटी के पास जो बैठे रहते हैं वहाँ पे बैठे और बहुत अच्छी बातें हुई. ज़्यादातर उनका और मेरा जो रिलेशनशिप वो बहुत ही प्रोफेशनल रिलेशनशिप रही है. वेल प्रोफेशनल ही सही, पर सलमान खान के फेवरेट तो वो बन ही गए हैं. ऐसे में भी होप किक के बाद बजरंगी भाईजान में भी नवाज का परफॉर्मेंस ऑडियंसेस को जरूर पसंद आएगा. और रुद्रानी चटोराज, जूम, मुंबई. जयपुर में हुए FVB फेमिना मिस इंडिया 2015 के ऑडिशंस, जिसकी एक झलक देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में. जयपुर में रखे गए FVB फेमिना मिस इंडिया 2015 के ऑडिशंस where many young girls participated for this special audition round. यहाँ रखा गया एक राउंड जहाँ इन गर्ल्स ने किया रैंप वॉक और दिखाया अपना स्टाइल to the judges. Before that, we also got the visuals of girls getting ready for their ramp walk. And after all this, 4 girls got shortlisted from the Jaipur auditions. Sonia Singh, Sharon Alexander, Vandana Chaudhary and Janika Thakuri were finalized here. Bata dein, the girls shortlisted from various cities will get a chance to walk the finale round for FVB Femina Miss India 2015. And the lucky one will get the opportunity to win this title. We wish good luck to all these young girls. Bureau Report, Zoom, Mumbai. बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में. सलमान खान पहुंच गए हैं मानवा टू स्टार्ट शूटिंग फॉर अ स्केड्यूल ऑफ बजरंगी भाईजान एंड हियर वी गेट यू अ फ्यू पिक्चर्स ऑफ द एक्टर ऑल द वे फ्रॉम मानवा. आमिर खान की फिल्म पीके ने बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ का रिकॉर्ड बना लिया है और आमिर की इस सक्सेस के बाद न्यूज ये आई है कि वी माइट गेट टू सी द एक्टर सून वर्किंग इन करण जौहर's film. While the talks are still on between both of them, Karan Johar refused to reveal further details about this project. Kangna Ranaut is all set to be a part of a biopic और sources की माने तो हंसल मेहता की फिल्म में the actress will be seen playing a mountaineer. Kangna confirmed this news to a daily that she is a part of this biopic and is eagerly waiting to start shooting for the same.
इमरान हाशमी अपने कैरेक्टर अजहरुद्दीन को काफी सीरियसली ले रहे हैं और इस कैरेक्टर के लिए इमरान बहुत हार्ड वर्क भी कर रहे हैं। सोर्सेज से पता चला है कि इमरान इस फिल्म के लिए अपनी क्रिकेटिंग स्किल्स भी टेस्ट करने वाले हैं एंड बिफोर ऑल दिस द एक्टर विल गो एंड वॉच द टेस्ट मैचेस इन सिडनी टू गेट अ प्रॉपर जिस्ट अबाउट अ क्रिकेटर्स रोल। सोर्सेज की माने तो संजय दत्त पर बन रही बायोपिक का हिस्सा बन सकते हैं अमिताभ बच्चन। जी हां, रणबीर कपूर इस फिल्म में जहां संजय दत्त का रोल करते नजर आएंगे, वहीं बिग बी को उनके फादर सुनील दत्त का रोल ऑफर किया गया है, जिस पर फिलहाल बिग बी के फाइनल वर्ड का वेट किया जा रहा है। Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.